नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 एग्जाम कैसा क्या आपका रहा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज हम बात करते हैं टीआरई 4 परीक्षा को लेकर के क्या अपडेट है, टीआरई 3 का रिजल्ट जो आरक्षण का मामला है उसको लेकर के, और साथ ही साथ टीआरई 3 में वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो सबसे पहले तो टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर के, तो अगस्त में टीआरई 4 संभव नहीं, क्योंकि जो कैलेंडर पहले जारी हुआ था ना, उसमें ये बात हो रही थी कि इधर परीक्षा ये होगी, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत टीआरई 4 करा लिया जाएगा अगस्त में। परंतु टीआरई 4 अगस्त में आपका नहीं होगा। ये मान के चलिए कि जो तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 को लेकर के, या जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था, या जिनका परीक्षा नहीं अच्छी हुई है, टीआरई 4 के लिए उन्हें अच्छा खासा समय मिलेगा। रिक्तियां बीपीएससी की मिली तो घोषित समय पर हो गई 70वीं बीपीएससी परीक्षा। पटना से न्यूज है जिसमें बीपीएससी अध्यक्ष जो है रवि मनु भाई परमार, उन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा पूर्व से घोषित एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप 24 अगस्त से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 का आयोजन संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से जो है वो लिखा गया है कि ये आयोजन 24 अगस्त से नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो जारी होने और अभ्यर्थियों के योगदान के बाद जो रिक्त पद है उनको वापस भेजे जाने के बाद ही सरकार नई वैकेंसी देगी, क्योंकि बैकलॉग की वैकेंसी भी नए विज्ञापन में शामिल की जाती हैं। तो 65% आरक्षण पर सरकार का निर्णय नहीं आने के कारण अभी टीआरई 3 के रिजल्ट प्रकाशन में देर लगेगी, इसलिए टीआरई 4 के आयोजन में थोड़ा देर होना स्वाभाविक है। हालांकि 70वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग उसे 30 सितंबर को लिए जाने के बारे में जब पूछा गया सवाल था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि परीक्षा में 1-1.5 महीने पहले आमतौर पर रिक्तियां मिल जाती हैं। यदि ये रिक्तियां समय पर मिल गई तो घोषित समय में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जा सकेगा। अब बात करेंगे तो रिजल्ट को लेकर के, तो आरक्षण पर राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही आपका टीआरई 3 री एग्जाम का रिजल्ट आएगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि जो 65% आरक्षण मामला है, इस पर पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही राज्य सरकार के निर्णय और निर्देश के अनुरूप ही आरक्षण पॉलिसी अपनाई जाएगी, और इसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उन्होंने एक एस्टिमेटेड टाइम भी बताया, एस्टिमेटेड टाइम की जो जल्द निर्णय आने की स्थिति में परीक्षा से 20 से 30 दिन के भीतर वो रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट भी उन्होंने आरक्षण पर सरकार के निर्णय के बाद ही जारी करने की बात कही है। तीसरा जो अपडेट थी वो थी वेटिंग लिस्ट को लेकर के, कि वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं बनेगी। बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि टीआरई 3 में वेटिंग लिस्ट जो है आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि बिना नियुक्ति करने वाले विभाग के आग्रह के आयोग ऐसी सूची नहीं बनाता है। तो जो टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री जारी हुआ था उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि वो भी उन्होंने विभाग द्वारा मांगे जाने पर ही दिया था, और आगे भी ऐसा होगा तभी वो जो है वो जारी करेंगे। ये बात जो हो रही है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है वो हो रही है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। तो प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।